तो मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज हम लोग थर्मोडायनामिक्स का थर्ड लेक्चर पे आ रहे हैं। उसमें हम लोग बात करने वाले 4.6 में थर्मोडायनामिक्स स्टेट वेरिएबल। सही है बच्चों, ये टॉपिक पे हम लोग पहुंच गए हैं। इसमें हम लोगों को जो थर्मल इक्विलिब्रियम एक टर्म इस्तेमाल की थी, याद है कुछ लोगों को? क्या? थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसमें क्या रहता था? सेम टेम्परेचर, दो बॉडी का कोई सेम, मतलब हाइयर टेम्परेचर किसी का है, किसी का लोअर टेम्परेचर है, तो ये हीट इसको देता था। मतलब ये हॉट बॉडी है, ये कोल्ड है भैया, तो इसको हीट देके इसका टेम्परेचर पहले 100 था, ठीक है, और इसका टेम्परेचर समझो 100 ज्यादा हो गया क्या, चलो 50 पकड़ेंगे, और इसका हम लोग पकड़ रहे समझो करीब करीब 10 है। तो ये टेम्परेचर इसको देके, मतलब दोनों ये 30 और ये 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाती थी, सेम टेम्परेचर होता था। जीरो लॉ में भी पढ़ा था हम लोगों ने। एक सिस्टम लिया था और एक सिस्टम में यहां पे ए सिस्टम, यहां पे ये सी सिस्टम है, ठीक है ना, यहां पे सी सिस्टम है और यहां पे बी सिस्टम्स है। हम लोग इसमें ऐड कर देते ए सिस्टम का और बी सिस्टम्स का टेम्परेचर सेम है, तो यहां पे हम लोगों ने पढ़ा था इससे क्या कि इसका मतलब ए सिस्टम, यहां पे ये बी है और ये सी है, इसका भी टेम्परेचर सेम है। ऐसे जीरोथ लॉ ऑफ टेम्परेचर में हम लोगों ने जीरो थर्मोडायनामिक्स लॉ ये जो पढ़ा था, इसमें ये भी पढ़ा था, सेम टेम्परेचर रहा तो थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ा था। तो ये चीजें ऑलरेडी हमारी डिस्कस हो चुकी है। अगर आपको देखना है तो फर्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा भैया, सिंपल सी बात है। तो चलो हम लोग आज क्या करने वाले हैं, और कुछ ही चीजें पढ़ने वाले हैं, जैसे कि यहां पे थर्मोडायनामिक्स इज द नॉट स्टडी टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर हमारा चेंज होता है, मतलब टेम्परेचर को गेन कर रहे यहां बाहर निकाल रहे। तब कुछ टर्म्स ऐसे वेरिएबल होने वाले हैं। कुछ टर्म क्या होंगे भैया? जो अदर टर्म्स है कुछ ऐसे जो इसके रिलेटेड है वो वेरिएबल होंगे, मतलब इसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है, उसकी डेंसिटी चेंज हो सकती है, उसका प्रेशर चेंज हो सकता है, इस क्वांटिटी के ऊपर कुछ इफेक्ट होने वाला है। तो इसमें हम लोग आज इस वेरिएबल के बारे में हम लोग डिस्कशन, अदर प्रॉपर्टी कैन आल्सो चेंजेस, तो जो प्रॉपर्टी चेंज होने वाली थर्मोडायनामिक सिस्टम में, तो कौन कौन सी चेंज होगी, कब इक्विलिब्रियम रहेगा, क्या नहीं है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है, इंटेंसिव क्या है, क्या थर्मोडायनामिक्स को इक्विलिब्रियम, देखो थर्मल इक्विलिब्रियम अलग और थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम ये टर्म्स अलग है। लोगों को लगता थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया, थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम आ गया, लोगों को लगता है सेम है। नहीं भैया, ये दो क्वांटिटी एक दूसरे से जुदा होने वाली है, इससे लिए कुछ और पढ़ना पड़ेगा। इसके सिंपल सेम टेम्परेचर बोल के छोड़ दिया था, उसको हम लोग तीन चीजों में बांटेंगे। तो आज के लेक्चर में बहुत मजा आने वाला है। अगर बच्चे इस वीडियो पे नए हो तो प्लीज यार लाइक करो, सब्सक्राइब भी करना है और चैनल को शेयर भी करना है। तो चलो हम लोग अभी के अभी प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम और सिस्टम वेरिएबल क्या क्या है वो पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएबल कौन कौन से है और सिस्टम वेरिएबल कौन कौन से है, स्टेट वेरिएबल कौन से है, सभी की चीजें के लिए हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो चलो सबसे पहले डिस्कशन करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम और सिस्टम वेरिएबल। ठीक है, सबसे पहले भैया कुछ ऐसी मेजरेबल या ऑब्जर्व कर सकते कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम व्हेन, कब भैया? सिस्टम रिमेन इक्विलिब्रियम हो। मतलब अगर आप लोगों ने यहां पे कुछ पिस्टन्स ले लिया है, इसे पिस्टन्स ले रहे हैं ना आपके बुक्स में, तो ये पिस्टन्स ले लिया, तो इसके अंदर जो भी समझो प्रेशर हो, वॉल्यूम हो सकता है, डेंसिटी हो सकती है, मास हो सकती है, ये इस सिस्टम को पहले, सबसे पहले आप लोगों को इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना पड़ेगा। मतलब ये जो पिस्टन है इसी जगह पे रखेंगे पहले, सबसे पहले यही रखेंगे हम लोग। तो इक्विलिब्रियम रखने के बाद, मतलब इसके ऊपर ना कोई वर्क कर रहा हूं, ना कोई वॉल्यूम चेंज कर रहा हूं, ना कुछ कर रहा हूं, तब हम लोग इसकी जो, मतलब इस प्रेशर को मेजर कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, या वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग, डेंसिटी को कर सकते हैं या मास को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टीज कॉल्ड एज द स्टेट वेरिएबल ऑफ द सिस्टम कह सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब इट इज द मेजरेबल
और ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। लेकिन इसके लिए क्या है भैया, हमारी जो सिस्टम है वो रिमेन इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इक्विलिब्रियम समझते हो ना, मतलब उसको चेंज नहीं करनी, कोई टेम्परेचर कोई चीज इसकी चेंज नहीं करना है, उसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तब भैया हम लोग रिमेन इक्विलिब्रियम। अब प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहेंगे, स्टेट वेरिएबल ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और इसी चीज को हम लोग वेरिएबल जो डिस्क्राइब करे जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम में, मतलब हम लोग एग्जांपल के तौर पे ले रहे प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर, जो भी चीजें दी वाली है, इस चीजों को हम लोग मेजरेबल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मेजरेबल? कब भैया, हमारी अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो तो। कैसी हो तो? इक्विलिब्रियम हो, तब हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, उसकी डेंसिटी भी है। तो यहां पे ये जो मेजरेबल प्रॉपर्टी है इसको माइक्रोस्कोपिक, यम आई नहीं, यम ए, देखो यम आई ये भी होता है, और ये माइक्रोस्कोपिक की बात कर रहा हूं, तो माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल ऑफ सिस्टम, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, माइक्रो, है ना, माइक्रोस्कोपिक, है ना, सिस्टम्स ऑफ वेरिएबल कह सकते हैं। ठीक है, मतलब भैया हम लोग इसको मोटे मोटे तौर पे प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, मास, टेम्परेचर, ये जो है हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं। इसी को प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम और सिस्टम्स ऑफ वेरिएबल कह सकते हैं। कोई टेंशन है? मैं आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट है इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव, देखो इंटेंसिव नाम ही पता लग रहा है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। देखो मेन क्या है पढ़ना, अभी इंटेंसिव, बाद में एक्सटेंसिव बोलेंगे। ठीक है, पहले इन इंटेंसिव को क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले ध्यान रखना है, इंटेंसिव वेरिएबल डू नॉट डिपेंड अपॉन द साइज, है ना, साइज ऑफ सिस्टम, मतलब डू नॉट डिपेंड अपॉन साइज ऑफ सिस्टम। आपके सिस्टम के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा। आपको मैं दूंगा एग्जांपल, टेंशन मत लेना। ठीक है, इंटेंसिव मतलब इंटेंसिव वेरिएबल डू नॉट डिपेंड अपॉन साइज ऑफ सिस्टम, सिस्टम के साइज पे डिपेंड नहीं करता ये, मतलब साइज बड़ी हो, छोटी हो, अड़ी हो, टेढ़ी हो, इसके ऊपर कुछ डिपेंड नहीं करेगा। उसके बाद में पढ़ने वाले हम लोग क्या, एक्सटेंसिव वेरिएबल। एक्सटेंसिव वेरिएबल क्या है भैया, तो एक्सटेंसिव वेरिएबल मतलब क्या है, तो ये वेरिएबल डिपेंड ऑन द साइज, क्या करेगी, डिपेंड ऑन द साइज ऑफ सिस्टम। मतलब ये एक्सटेंसिव जो वेरिएबल है, ये दोनों भी वेरिएबल है भैया, ठीक है ना, ये दोनों भी कौन है, वेरिएबल है। ठीक है ना, मतलब इंटेंसिव ये डिपेंड करता है आपके, डिपेंड साइज पे नहीं करता है, ये साइज पे डिपेंड करता है। कैसे सर, एग्जांपल समझा दो। सिंपल सी बात बताता हूं, अगर मैंने एक पहले ऐसे कंपार्टमेंट ले लिया, ठीक है, अब मुझे बताओ इस कंपार्टमेंट में जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ऐसे छोटे 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 मॉलिक्यूल्स है, गैस मॉलिक्यूल्स है, इस गैस मॉलिक्यूल का प्रेशर यहां सेम सेम, क्योंकि मॉलिक्यूल सेम है ना, इसके ऊपर लगे वाला प्रेशर भी सेम होगा ऑब्वियसली। ठीक है, उसके बाद में प्रेशर हो गई, इसकी डेंसिटी हर मॉलिक्यूल की सेम, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल से भैया, गैस मॉलिक्यूल की जो मास पर यूनिट वॉल्यूम है, जो डेंसिटी होगी इस गैस मॉलिक्यूल की सेम होगी ऑब्वियसली, प्रेशर सेम होगा। ठीक है, इसका टेम्परेचर भी सेम होगा भैया। अरे इस रूम में, अभी मैं जिस रूम में वीडियो शूट कर रहा हूं, क्या है भैया, टेम्परेचर सेम होगा इस रूम में, बात सही है, तो टेम्परेचर भी सेम होने वाला है। अब देखो इस कंपार्टमेंट को मैंने कर दिया जुदा, अलग कर दिया, अलग, देखो तोड़ दिया। ठीक है, समझे क्या होगा, मतलब आपने क्या कहा है कि डिपेंड ऑन साइज ऑफ सिस्टम, एक्सटेंसिव, तो इंटेंसिव कौन कौन से है इसमें से, और एक्सटेंसिव वेरिएबल कौन कौन से, ये निकालना है। देखो मेरे ख्याल से तो भैया इस पूरे, अब यहां पे ये मॉलिक्यूल्स बांट गए, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, समझे। तो भैया प्रेशर तो सेम रहेगा ना, प्रेशर यहां मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल का, सभी मॉलिक्यूल का सेम रहेगा, भले आपने इसके अंदर दीवार लगा दी, भैया दीवार तो नहीं है, अंबुजा सीमेंट से बनी है, ठीक है, तो दोनों तरफ जो है तो प्रेशर सेम होगा, मतलब प्रेशर सेम होगा सर। टेम्परेचर भी इस मॉलिक्यूल का सेम होगा।
एंड इसकी जो डेंसिटी भी है ये सेम होगी। मतलब भैया मैंने तोड़ने के बाद इस कंपार्टमेंट को तोड़ा, दो बना दिए मैंने। तो दो बनाने के बाद मैंने देखा कि इसके प्रेशर के ऊपर कोई फर्क नहीं हुआ इस गैस मॉलिक्यूल के। इसका टेम्परेचर भी सेम था, यहां जितना था 20 डिग्री बोलो 30 बोलो 30 यहां पे भी था। डेंसिटी भी सेम है सब मॉलिक्यूल की। डेंसिटी थी समझो यहां पे 1 kg पर क्यूबिक मीटर है, तो यहां पे भी हमारा रो जो है 1 kg पर क्यूबिक मीटर। मतलब ये सभी क्वांटिटी मुझे सेम मिल रही है, कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने बोला था डू नॉट डिपेंड अपॉन साइज। ये साइज पे डिपेंड है क्या? नहीं। पहले इतनी बड़ी साइज थी, अब छोटी कर दी है। मतलब पहले मेरे 10 मीटर क्यूब, मतलब ये अगर निकाला जाए तो अब यहां पे 5 मीटर स्क्वायर, सॉरी ये 5 मीटर स्क्वायर है। तो इसको कंपार्टमेंट करने के बाद भी ये साइज के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो इन लोगों को हम कहेंगे इंटेंसिव वेरिएबल कहेंगे। कोई शक है? लेकिन भैया एक बात समझो, यहां पे पहले जो गैस मॉलिक्यूल्स थे, इसका जो मास था यहां पे टोटल मास, तो यहां पे बांट दिया मैंने। अरे आधा आधा कर, आधा इधर जाओ आधा इधर जाओ। मतलब भैया मास पे इफेक्ट हो गया। वेरी गुड, मास पे इफेक्ट हो गया। और इसकी जो इंटरनल एनर्जी है ना, उसके ऊपर भी इफेक्ट होने वाला है। क्योंकि भैया इसका जो जो इंटरनल एनर्जी है, इनका अट्रैक्शन रिपल्शन, ये सभी चीजें के ऊपर डिपेंड होती है। तो कंपार्टमेंट करने के कारण इतने गैस मॉलिक्यूल इधर गए, इतने इधर आ गए, तो इसके इंटरनल एनर्जी पे भी इफेक्ट हो गया। इसको यू बोलेंगे हम लोग। मतलब भैया मैं ये बताना चाहता हूं कि इसकी शेप और साइज या उसके साइज ऑफ सिस्टम की चेंज करने से इसके मास के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। यहां पे मास कुछ अलग था, समझे ना? यहां पे 10 ग्राम था, यहां पे 5 ग्राम मैंने बांट दिया, तो मास को बांट रहा हूं मैं साइज के कारण। और इसकी इंटरनल एनर्जी भी फर्क हो रहा है। तो ये हो गया है हमारे मास एंड इंटरनल एनर्जी, ये प्रॉपर्टीज हो गई एक्सटेंसिव वेरिएबल हो गए। मेरी बात समझ में आती होगी भैया? इंटेंसिव वेरिएबल कौन कौन से? फिर प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी। और एक्सटेंसिव कौन से? मास एंड इंटरनल एनर्जी। शायद आपके इसमें अलग कुछ टर्म दिए हो तो बता सकते हो, वही है मेरे ख्याल से। समझे? बोथ द कंपार्टमेंट में हम लोगों को की बात समझ में आ गई। प्रेशर सेम है, भले उसकी साइज से कुछ भी चेंज करो। टेम्परेचर भी सेम है, उसकी डेंसिटी दोनों कंपार्टमेंट में सेम है। लेकिन भैया मास एंड इंटरनल एनर्जी पे हो गया इफेक्ट, तो वो हो गए एक्सटेंसिव वेरिएबल। समझे? कोई टेंशन है? मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं भैया। ये देखो इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। इंटेंसिव डिपेंड, डू नॉट डिपेंड, साइज पे डिपेंड करते हैं क्या? नहीं। देखो ये साइज पे डिपेंड नहीं कर रहे वेरिएबल, लेकिन जो साइज पे करे उसको एक्सटेंसिव वेरिएबल मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं। अभी हम लोग देखने वाले थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम। मैं थर्मल इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहा हूं। थर्मल इक्विलिब्रियम हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, ध्यान देना है बच्चों आप लोगों को, यह अलग क्वांटिटी है। अब बात करेंगे बच्चों हम लोग थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम। हमने थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर सेम होता, सीधी बात, नो बकवास पढ़ा था। अब हम लोग इसमें 3 चीजों में क्लासिफाई करेंगे। हाँ सर, बहुत बढ़िया। नंबर 1 आपका जो होगा ये होगा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। चलो, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या? कोई सिस्टम पे, मतलब जैसे कि हम लोग अभी पिस्टन ले रहे हो तो पिस्टन ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? तो ये पिस्टन है समझो, मासलेस है। एक बात, फ्रिक्शनलेस है, ये बात समझना है, ठीक है? मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, इस बातों पे ध्यान देना है, ठीक है ना? तो इस पिस्टन पे हम लोग कोई नो अनबैलेंस फोर्स, नो अनबैलेंस मतलब कोई यहां पे फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, कोई वर्क नहीं करेंगे इस गैस मॉलिक्यूल्स पे, कोई वर्क नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है भैया, समझे? या दूसरे अदर लैंग्वेज में यहां पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं होना ऑन द सिस्टम, मतलब सिस्टम पे भी नहीं हो रहा है, सिस्टम के बिटवीन में नहीं हो रहा है, और सराउंडिंग में नहीं हो रहा है। मतलब सब तरफ प्रेशर सेम, सब तरफ आपका फोर्स सेम। अब भैया फोर्स सेम होना मतलब ये प्रेशर होगा ना। फोर्स मतलब क्या? ये है प्रेशर, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया। कुछ लोग बोलते हैं कि वर्क, हाँ बोलो यार कि इसके ऊपर कोई वर्क नहीं करना। वर्क मतलब ही क्या है? तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एक ही बात है।
ठीक है ना। मतलब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब इसके ऊपर कोई फोर्स हम लोग अनबैलेंस फोर्स अप्लाई विद इन द सिस्टम नहीं करेंगे, सिस्टम के ऊपर नहीं करेंगे, सिस्टम के अंदर नहीं करेंगे, और सराउंडिंग में कहीं यहां पे हम लोग वर्क नहीं कर रहे, कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, कोई आपके इसमें और में दिया है प्रेशर नहीं कर रहे, विद इन द सिस्टम सिस्टम के अंदर भी नहीं और सराउंडिंग में, तीनों कंडीशन में नहीं होना चाहिए, तब हम लोग इसको मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे भैया। क्या कहेंगे? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। आपको आपकी बुक्स पढ़ना है तो पढ़ लो, वही वर्ड से भैया, मैं जो वर्ड बोल रहा हूं ना चुन चुन के वही है। व्हेन द नो अनबैलेंस फोर्स विद इन द सिस्टम बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, वही बात है। मतलब अनबैलेंस फोर्स कोई यहां पे नहीं हो रहा है, तब हम लोग मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। बात समझ? थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग तीन चीजों की बात करेंगे। नंबर 1 होगी मैकेनिकल, दूसरी होगी केमिकल, क्या होगा भैया? केमिकल क्या होगा? इक्विलिब्रियम, और तीसरा जो होगा इक्विलिब्रियम वो होगा हमारा कौन सा सर? पहले इसके ऊपर बात करते हैं केमिकल। थर्ड वन है जो हमारा यहां पे थर्मल इक्विलिब्रियम, जो थर्मल ऑलरेडी हम लोगों ने थर्मल इक्विली है ना, इक्विलिब्रियम, ठीक है। मतलब देखो थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम करने के लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, एक मैकेनिकल, दूसरा इसमें केमिकल भी नहीं होना चाहिए, और थर्ड वन इज थर्मल भी नहीं होना चाहिए। तो मैकेनिकल तो समझ गए आप लोग, इस पिस्टन्स के ऊपर हम लोग ना कोई वर्क करेंगे, ना कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करेंगे विद इन द सिस्टम, सिस्टम के अंदर भी नहीं करेंगे, सराउंडिंग में नहीं करेंगे, या प्रेशर भी नहीं करेंगे, सब तरफ सेम होना चाहिए, तब हम लोग मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है। इस बातों को मैकेनिकल वर्क बोल देना, मतलब वर्क ही चीज है भैया। सब ये प्रेशर फोर्स ये जो बोल रहे ना, सब कुछ यही करनी है, मतलब ना उसको आगे ना पीछे कुछ करेंगे, तब इस कंडीशन को, इसी सिस्टम को, इस कंडीशन को हम थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम में मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है ये सिस्टम ये कहला सकते हैं। चलो सर दूसरी बात बताओ, इसके अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम में केमिकल क्या? केमिकल कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए, वाह 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 वाह, या केमिकल कंपोजिशन नहीं होना चाहिए विद इन द सिस्टम, इन द सिस्टम, सराउंडिंग, जो भी बातें करते हैं आप लोग वो कर लो, ये आपकी मर्जी है, मैं नहीं बता सकता हूं भैया, ठीक है ना। ओके, केमिकल व्हेन द नो केमिकल रिएक्शन गोइंग विद इन द सिस्टम, नो केमिकल रिएक्शन, ऐसे लिख सकते हो, नो केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, नो केमिकल रिएक्शन, इसमें कोई अंदर भी बाहर भी ना कहीं, या कोई केमिकल कंपोजिशन नहीं होना चाहिए, तब हम लोग कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम है। मतलब कोई मैटर अंदर नहीं जाना चाहिए बाहर नहीं, और मैटर आने से तो भी हो सकता है ना भैया केमिकल रिएक्शन। हाँ, मैटर आने से केमिकल रिएक्शन, केमिकल कंपोजिशन, ये जो चीजें हो सकती है ना, इसके अंदर अगर कुछ डाल दूं मैं तो रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, और इस रिएक्शन के कारण ये जो पिस्टन्स ऊपर नीचे होने के चांसेस है भैया। हाँ सर, सही बात है, सही बात है। तो यहां पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, केमिकल कंपोजिशन या मैटर को कोई ऐड नहीं करेंगे, तब हम लोग कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम है। मतलब कुछ केमिकल रिएक्शन इसमें हो रही नहीं है, कुछ केमिकल कंपाउंड इसमें ऐड नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे हम लोग, तब केमिकल इक्विलिब्रियम। और थर्मल इक्विलिब्रियम इसमें क्या है? टेम्परेचर चेंज नहीं करना है, मैंने इसके पहले ऑलरेडी आप लोगों को कहा है ना। तो सिस्टम इज सेट विद थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब इसमें टेम्परेचर जो है सेम होना चाहिए। टेम्परेचर को कैसे, और मैंने आप लोगों को क्या थर्मल इक्विलिब्रियम ऑलरेडी पढ़ा है फर्स्ट लेक्चर में। हाँ, तो हो गया भैया। थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम करने के लिए तीन कंडीशंस को इक्विलिब्रियम में रखना पड़ता है। एक तो केमिकल इक्विलिब्रियम है कि नहीं चेकआउट करो, बाद में ये केमिकल इक्विलिब्रियम है कि नहीं उसको चेकआउट करो भैया, और बाद में थर्मल इक्विलिब्रियम है क्या नहीं है, तब हम लोग कहला सकते हैं ये थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम सिस्टम है। समझे? मतलब हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या करते थे? ओनली टेम्परेचर को देखते थे, हायर टू लोअर टेम्परेचर जाता था, दोनों चीज का टेम्परेचर सेम होता तो हम कहते थे थर्मल इक्विलिब्रियम हो गई बाबा, दो चीज। समझे? लेकिन थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम है या नहीं है, तब हम लोगों को तीन चीजों को
बांट के देना पड़ता है। केमिकल मैकेनिकल मतलब इसको कोई वर्क फोर्स या प्रेशर कुछ अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है सब कुछ चेकआउट करो। केमिकल इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। साथ में भैया कोई मैटर ऐड करा कोई कुछ कंपोजिशन कुछ हो रहा है क्या देखना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो समझना है केमिकल इक्विलिब्रियम। और टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए, टेम्परेचर भी बैलेंस होना चाहिए। तब हम लोग कह सकते हैं थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम, मतलब वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है, ये बोलने का अधिकार हम लोगों को अब प्राप्त हो सकता है। इसको नोट डाउन करना है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी 4.6.2 थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट देखने वाले। मुझे बताओ बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने एक ले लिया सिस्टम, ठीक है। इस सिस्टम में यहां पे समझो मैंने लगा दिया पिस्टन। पिस्टन पकड़ो, जो भी पकड़ना है पकड़ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसमें हमारे गैस मॉलिक्यूल्स है, ये ऐसे गैस मॉलिक्यूल्स है, छोटे 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 गैस मॉलिक्यूल्स है भैया, समझे। अब इस गैस मॉलिक्यूल को समझो मैंने दे दी हीट, ये लगा दिया बर्नर, समझो ये कैंडल लगा दी यहां पे, मतलब मैं इसको हीट प्रोवाइड करूंगा। मुझे बताओ हीट प्रोवाइड करने से क्या होगा। नंबर 1 सर इसका टेम्परेचर इंक्रीज होते रहेगा, सही बात है, बराबर है। उसके प्रेशर पे भी इफेक्ट पड़ेगा, चेंज होने वाला है। उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, मेरी बात तो समझ में आ रही है। उसकी डेंसिटी चेंज होगी भैया, डेंसिटी कम होती है वो। अगर वाटर है तो वाटर की पता है ना आप लोगों को, गैस मतलब एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, मतलब ये जो फैक्टर्स है वो चेंज हो रहे हैं, ये वेरिएबल हो रहे हैं। मतलब यहां पे स्टेट वेरिएबल इस हीट देने से होने वाले। तो भैया ऐसे क्वांटिटी को हम लोगों को मेजर करना, मेजरेबल या ऑब्जर्वेबल करना बहुत हार्ड हो जाता है। क्यों भैया, इस क्वांटिटी को हम लोग मेजरेबल कर सकते थे या ऑब्जर्वेबल कर सकते हैं कौन से कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब कांस्टेंट है ना, इक्विलिब्रियम में रहा तो कर सकते हैं। अब ये पॉसिबल नहीं होगा, इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो पॉसिबल नहीं होता। अगर ये मतलब इसकी स्टेट अगर इक्विलिब्रियम हो तब हम लोग कर सकते हैं। तो यहां पे इस जो वेरिएबल होने वाले जो क्वांटिटीज है तो इसको स्टेट वेरिएबल बोलेंगे। और कैसे करना है क्या करना है बात करने वाले। तो एवरी इक्विलिब्रियम स्टेट, कोई भी इक्विलिब्रियम स्टेट हो ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, कोई भी एवरी इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ थर्मोडायनामिक्स सिस्टम इज कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय द स्पेसिफिक वैल्यू या सम माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल। इसके पहले मैंने पढ़ा है, इसी को हम लोग स्टेट वेरिएबल कहते हैं, जो मैंने आपको बता दी है। सही बच्चों, कोई टेंशन इसमें। चलो हम लोग ने क्या अभी एग्जाम्पल के ऊपर एग्जाम्पल उठाएंगे और अच्छी अच्छी बात करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आए। अब क्या करना है देखो, मैंने ले लिया एक बलून, बलून पकड़ो या बॉल, आपके इसमें बॉल दीवाल है, मेरे ख्याल से वो फुटबॉल जैसे बॉल दिख रहा है, खाली बॉल भी पकड़ सकते हो। और दूसरा एक बॉल है ये, समझे। मैंने क्या किया आप लोगों को, इसकी जो भी है उसके अंदर अगर मैं ऐसे हवा भरूं या इसको ये भी पकड़ सकते हैं तो एकदम एक्सपांड होगा भैया। तो एक्सपांड होने से इसका टेम्परेचर चेंज होगा, उसका वॉल्यूम चेंज होने वाला है, उसकी डेंसिटी चेंज होने वाली है, से पकड़े ना, उसका प्रेशर चेंज होने वाला है। तो भैया ये नॉट इक्विलिब्रियम में है क्या, इक्विलिब्रियम नहीं, नॉट इक्विलिब्रियम में है। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इसका जो भी सब कुछ चेंज होने वाला, एक बार एकदम एक्सपांड हुआ, इसका वर्क भी आप लोग कह सकते हो एक्सपांड हो रहा है, पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। ये देखो आपके स्टेट जो है वेरिएबल हो रहे हैं। उसके बाद में जैसे कि हमारी जो गड्डी होती है, टू व्हीलर गड्डी, उसमें क्या होता है पता है, एक ऐसा पाइप होता है, पाइप में ऐसे जैसे पिस्टन होता है, पिस्टन नीचे ऊपर होता है, पता है आप लोगों को, है ना। तो ये जो है समझो यहां पे ये पिस्टन है, ये यहां पे जो आता है हमारा पेट्रोल डीजल जो भी अंदर आएगा वहां पे स्पार्क होता है। जैसे स्पार्क होगा पहले उसका टेम्परेचर एक नॉर्मल टेम्परेचर मान लेते हैं कि हमारा 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा पहले। लेकिन जब भी उसमें स्पार्क होने के बाद आपको पता है कि ये इंजन जो है इसमें होता है इंजन का कंबक्शन, मतलब जो भी आप लोग डाल रहे फ्यूल डाल रहे हो,
मतलब जलेगा। और वहां पे इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, नियर अबाउटली मेरे ख्याल से 1400-1500 डिग्री सेल्सियस के पास टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि वहां पे फायर होता है, आग होती है भैया डायरेक्टली, है ना। जैसे आपने गैस पे कंबक्शन, मतलब ये फ्यूल, जैसे हम लोग गैस को जलाते हैं, वैसे वहां पे भी फायर होने वाला है। तो इतना टेम्परेचर चेंज होगा। तो यहां पे देखो ना, टेम्परेचर कहां से कहां चेंज हो गया, इसका प्रेशर चेंज होता होगा, क्योंकि ये नीचे ऊपर होता है, इसका वॉल्यूम चेंज होता होगा, यहां पे डेंसिटी उसकी चेंज होती होगी, सब चीजें चेंज हो रही है, वेरिएबल हो रही है भैया। तो यही तो हमारी स्टेट वेरिएबल है। कौन से स्टेट वेरिएबल है? थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल हो रहा है यहां पे। तो हमने उनका रिलेशन बना दिया भैया। तो उनका जो सिंपल एक थर्मोडायनामिक्स का हम लोग क्या करने वाले हैं, एक रिलेशन बनाएंगे और आगे बढ़ने वाले। मतलब थर्मोडायनामिक्स का यहां पे एक रिलेशन बनाना है। क्या बनाना है भैया? एक रिलेशन बनाना पड़ेगा, और इसी को हम लोग इक्वेशंस ऑफ स्टेट कहेंगे। देखो, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल आपको बता दिए मैंने, ये और ये है, ये चीजें। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी को एक सिंपल और थर्मोडायनामिक जितने भी वेरिएबल्स है इस थर्मोडायनामिक्स के, इसका एक रिलेशन बना के इक्वेशन निकालने वाले। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। देखो ये वेरिएबल्स है, देखो प्रेशर, हाँ सर, वॉल्यूम, हाँ सर, है ना, टेम्परेचर, ये तीनों भी वेरिएबल्स है। एन इज द, पता है ना आप लोगों को, मोल्स कहते हैं, नंबर्स ऑफ मोल। आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू भी पता होना चाहिए, 8 पॉइंट, है ना 100। इसकी जो टी इज द टेम्परेचर है भैया, ठीक है, पी इज द प्रेशर है, प्रेशर है, और वी इज द कौन है हमारा, वॉल्यूम है, जो कि ये वेरिएबल हो रहा है। दिखाई दे रहा है? कोई टेंशन है भैया आपको? और हम लोग जो देख पा रहे हैं ना यहां पे, तो ये जो है सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, नॉट इक्विलिब्रियम, नो इक्विलिब्रियम, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो हम लोग इस चीज को, है ना, कैन नॉट बी डिस्क्राइब द टर्म ऑफ स्टेट वेरिएबल। तो स्टेट वेरिएबल में हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। अब बोलेंगे सर कैसे नहीं कर पाएंगे? भैया उसके लिए हम लोगों को ये जो सिस्टम है ना, वो इक्विलिब्रियम में चाहिए, तब हम लोग स्टेट ऑफ वेरिएबल को हम लोग यहां पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब इसका क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, टेम्परेचर देखो ना कैसे चेंजेस हो रहे जा रहे, तो हम लोगों को यहां पे स्टेट वेरिएबल को नहीं बता सकते यार, मतलब पक्का नहीं बता सकते, उसके वेरिएबल वेरिएशन चालू कंटिन्यूअसली। अगर उसको स्टेट ऑफ यहां पे इक्विलिब्रियम में कंडीशन रहती तो आप लोग बता सकते थे टेम्परेचर इतना, वॉल्यूम इतना, डेंसिटी इतनी, प्रेशर इतना, लेकिन ये इक्विलिब्रियम में नहीं है ना, तो कैसे बताएंगे? तो बताना पॉसिबल नहीं होगा। बात को समझो भैया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि यहां पे जो भी जो मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन है भैया, जो ऐसे लिख सकते हैं, है ना, मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन, मतलब जो मैथमेटिकल जो रिलेशंस बिटवीन है वो, है ना, द स्टेट वेरिएबल में, दी स्टेट वेरिएबल में जो मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द स्टेट वेरिएबल इज कॉल्ड एज, हम लोग बता सकते हैं इसको क्या, इक्वेशन इज कॉल्ड एज क्या लिख रहे हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ स्टेट। और इक्वेशन ऑफ स्टेट मैथमेटिकली मैंने आपको पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के फॉर्म में लिखा है। हम लोग इसकी ग्राफ ग्रिप की बात करेंगे अभी। देखो हम लोगों ने इसके पहले, आप लोगों को याद होगा कि दो क्वांटिटी को कांस्टेंट रखते हुए, एक क्वांटिटी दो को वेरिएबल रखते हुए एक को कांस्टेंट रखते थे। इससे हमने बॉयल्स लॉ देखा था, हाँ सर, चार्ल्स लॉ देखा था, हाँ सर, ये लिसॉप लॉ याद होगा ना, कौन से, केटीजे एंड रेडिएशन में हम लोगों ने कुछ लॉज देखे हैं, उस लॉस के बारे में आप लोगों को पता है। मतलब हमने जैसे कि पी वी इज इक्वल टू एनआरटी लिख रहा हूं, जब P और V तो T टेम्परेचर यहां पे कांस्टेंट होगा भैया, जैसे कि P एंड T तब हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहता था, याद होगा, देख लेना भैया उस वीडियो को। अगर चलो P हो गया, V गए, चलो T एंड V तब हम लोग किसको, प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे, समझे ना। अरे मैंने सीधी सीधी एग्जाम की बात दी थी, एग्जाम्पल दिए थे, क्या, दूध को उबालना, टेम्परेचर दो तो वॉल्यूम बढ़ता था, तब प्रेशर कांस्टेंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट रहता था, याद है ना आप लोगों को। या हम लोग सिलेंडर, गैस सिलेंडर का एग्जाम्पल दिया था, उस टाइम पे ये सभी चीजें ऑलरेडी मैंने बताई
कि ये दो वेरिएबल होंगे तो एक कांस्टेंट होगा, ये दो वेरिएबल होंगे तो ये कांस्टेंट रहेगा, ये दो वेरिएबल होंगे तो ये कांस्टेंट रहेगा। सही है भैया। ऐसे ही इसका एक पीवी ग्राफ निकालने वाले हैं जो टिपिकली पीवी डायग्राम रहने वाली। अब मुझे बताता हूं, इस डायग्राम से ऊपर हम लोग बात करेंगे। सिंपल बात है, मुझे बताओ एक पिस्टन जैसी चीज निकाल रहे हैं हम लोग, एसी बंद हो गया भैया, गर्मी हो रही ना। चलो तो हम लोग बात करने वाले इस पे। तो यहां पे हमने लगाया एक पिस्टन। ओके सर, इस पिस्टन को पहले प्रेशर कुछ होगा, ठीक है। अब हम लोग काम करने वाले इस पिस्टन को लेके जाएंगे धीमे धीमे, सेम वही डायग्राम वही है भैया, ठीक है ना। थोड़ा सा पिस्टन लेके गए ऊपर, ठीक है, ये ऊपर लेके गए। पहला प्रेशर इनिशियल पी आई होगा, वॉल्यूम होगा वी आई। टेम्परेचर कांस्टेंट माना हमने, टेम्परेचर को यहां पे कांस्टेंट मानते चल रहे, ठीक है। याद होगा बॉयज लॉ कुछ। चलो तो इसमें क्या होगा, अब मुझे बताओ, यहां पे यहां से यहां वॉल्यूम चेंज हुआ ना भैया, मतलब ये जो है प्रेशर यहां पे कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम फाइनल बोलेंगे। कुछ समझ में आ रहा है मुझे क्या बताना है कि इसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूं, जूम पॉजिटिव वर्क। तब मैंने देखा कि एक गैस एक्सपांड हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, गैस का क्या हो रहा है, यहां पे एक्सपांड हो रहा है ना, या एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं इस कंडीशन में। और यहां पे इस कंडीशन को ऐसे भी मानो आप कि उसके ऊपर प्रेशर लगाया तो सर इसको कंप्रेस करने के बाद ये मिला, मतलब इस चीज को हम लोग इसको कंप्रेस करके ये चीज मिली है ना, मतलब कंप्रेस भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। दोनों में कोई भी एक चीज मान लो भैया, एक तो इसको एक्सपांड बोलो, एक्सपांड करने से ये होगा, या इसको कंप्रेस करने से ये होगा, दोनों में से कोई कंडीशन ले सकते हैं, आपकी मर्जी। सही है भैया। तो हमने बोला एक काम करते हैं, इसके ऊपर एक ग्राफ निकालते हैं। तो टिपिकली ग्राफ निकालने जा रहे हैं, ये प्रेशर का ग्राफ है भैया, ये प्रेशर y एक्सिस और x एक्सिस पे हम लोग वॉल्यूम दिखाएंगे। तो मैंने बोला इनिशियली वॉल्यूम हमारे पास वी आई होगा, और करते करते वॉल्यूम बढ़ते 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 बढ़ रहा था हमारा वॉल्यूम, ऐसे हमने ये माना है। सही है भैया। तो ये हमने ग्राफ निकाला है, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ कि जो यहां पे इनिशियली ज्यादा प्रेशर है, देखो यहां पे इस कंडीशन में प्रेशर ज्यादा है कि नहीं, देखो ना प्रेशर ज्यादा है, इसमें प्रेशर कम है भैया। प्रेशर ज्यादा तो इनिशियली ये मानेंगे, और प्रेशर ऐसे करते 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 P2 मानेंगे, या P1 आपके बुक्स में जो दिया वो लिखो। मेरे ख्याल से P1 P2 दिया, V1 V2 दिया, तो हम लोग ये करेंगे, ठीक है। इसको V1 इसको V2 मानो, क्योंकि आपके बुक्स के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता हूं मैं भैया। अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया। मैंने देखा कि जब V1 वॉल्यूम था तब प्रेशर ज्यादा था। देखो यहां पे प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स यहां पे दबे वाले हैं, अंडर द प्रेशर है भैया, मैंने दबा के रखा था इस चीज को, तो यहां पे सबसे ज्यादा प्रेशर था। तब वॉल्यूम मैंने देखा भैया, देखो ये वॉल्यूम है ना, ये दिख रहा है आपको, वॉल्यूम तब बहुत कम था। यहां पे 0 पता है ना, कुछ वॉल्यूम होगा, ऐसे नाम दे सकते आपको देना है तो, समझे। ओके, ये बात समझ में आ रही। जब मेरा वॉल्यूम बहुत कम है तब प्रेशर ज्यादा है, पिस्टन देखो नीचे प्रेशर ज्यादा है। ऐसे करते 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 मेरा देखा मैंने प्रेशर मैं कम कर रहा था, प्रेशर कम कर रहा था, तब वॉल्यूम बढ़ रहा था। देखो मैं इसके ऊपर नहीं क्या कर रहा हूं, प्रेशर कम कर रहा हूं, प्रेशर कम कर रहा हूं तो वॉल्यूम एक्सपांड हो रहा है, देखो एक्सपांड हो रहा है, थोड़ा कर रहा हूं और थोड़ा किया तो और थोड़ा बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन प्रेशर कम हो रहा है। देखो प्रेशर इधर कम हो रहा है ना, प्रेशर देखो ये प्रेशर हाईएस्ट है, कम हो रहा है। ऐसे करते 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 मैंने देखा कि यहां पहुंच गए, ऐसे करते 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 यहां गया मैं और कम हो गया। मैंने बोला एक काम करते यार, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब यह है कि प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, और यह हमने बॉयज लॉ में पढ़ा था, याद होगा। तो इसका मतलब इसके ग्राफ निकाला मैंने, ये ग्राफ मिला है। सही है भैया। थोड़ा मेरा ग्राफ इतना अच्छा नहीं आ रहा है क्या, तो थोड़ा सा यहां पे एक्चुअल में ये ग्राफ ऐसा आता नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा यहां पे आप लोगों को सोच समझ कर करना पड़ेगा कि ये ग्राफ आएगा ऐसे, ये ठीक है, ये ग्राफ मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पे जो प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 था, यहां पे प्रेशर P2 वॉल्यूम V2 था। कोई शक है भैया, मेरी बात को समझ में पा रहे कुछ लोग, ठीक है। इसके पॉइंट को नाम देना है तो दे लो कि ये पहला ये पॉइंट है, और ये बाद में जब एक्सपेंशन किया तो ये पॉइंट्स है, और ये है PV डायग्राम,
टिपिकली पीवी डायग्राम यहां पे निकाली। तो इस चीज से हम लोगों को समझ में तो आ रहा होगा कि इसका ग्राफ जो है प्रेशर वैल्यूम का ग्राफ है। यहां पे वर्क कर रहा हूं मैं, अरे वर्क मतलब क्या है, तो P इंटू डीवी पढ़ा था, याद है, याद आ रहा है कुछ, यही तो है प्रेशर इंटू वैल्यूम, चेंज इन वैल्यूम लिख सकते हो ना, प्रेशर इंटू चेंज इन वैल्यूम। तो वैल्यूम चेंज हो रहा है यहां पे, वैल्यूम चेंज हो रहा है यहां पे, समझो। चेंज इन वर्क डन निकालना है तो आप लोगों ने निकाला था ये फार्मूला, तो यही फार्मूले के ऊपर ही अटक गया ना ये ग्राफ। इसी सब रिलेटेड बात कर रहा हूं मैं। मतलब पहले इनिशियली प्रेशर ज्यादा वैल्यूम कम था, देखो प्रेशर ज्यादा वैल्यूम कम, वैल्यूम बहुत कम है, देखो ना यहाँ पे 2 मीटर क्यूब कुछ जो भी मानना है मान लो, ठीक है। बाद में धीमे 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 मैं वैल्यूम मतलब प्रेशर कम कर रहा हूं तो वैल्यूम बढ़ते 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 जा रहा है, तो मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है ये। इस ग्राफ से यही बात समझ में आ रही है। तो आप लोगों को बाकी तो बॉयज लॉ है, चार्ल्स लॉ है ना जो लॉज है, इस लॉ को अच्छी तरह से पढ़ो। कहां? केटीजन रेडिएशन में। मैंने तो आप लोगों को एक शॉर्टकट में तरीका बता दिया कि उसको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। तो ये जो है ग्राफ के बारे में आप डिटेल में बात करेंगे, जो हमको पीवी डायग्राम दी वाली, इस पीवी डायग्राम में डिटेल में हम लोगों को 1 बाय 1 देखना है। तो चलो इसको नोट डाउन करें भैया, आगे बढ़ना है हम लोगों को। अब हम लोग बात करने वाले हैं पीवी डायग्राम के ऊपर। सिंपल सी बात है भैया, सभी लोगों को पता है कि अभी मैंने वर्क चेंज इन वर्क लिखा था। क्या लिखा था? P इंटू डीवी, याद है। हम लोग इसको इंटीग्रेशन करेंगे dw को, तो इसको इंटीग्रेशन P इंटू डीवी। लेकिन यहां पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इनिशियल बोलो या फाइनल, आपकी मर्जी, V1 V2 जो बोलना है। तो वर्क इज इक्वल टू मुझे मिल रहा है P इंटू डीवी, सही है। इसी इक्वेशंस के दौरान हम लोगों ने जो लिखा था, याद होगा आप लोगों को, P कांस्टेंट, यहां पे वॉल्यूम चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। आई थिंक आपके बुक्स में इसके पहले मैंने ये ऑलरेडी डिफाइंड किया वाला है, ऑलरेडी इसको मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशंस किया था, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये जो हम लोग डायग्राम में देखने वाले पीवी डायग्राम, ये गैस कंफर्म द सिलेंडर, गैस को कंफर्म करने के लिए सिलेंडर, यहां पे एक तो सिलेंडर जो ले रहे हैं हम लोग, एक बात ध्यान रखनी है यहां पे, क्या ये जो पिस्टन है भैया, एक तो मूवेबल होना चाहिए, जुम जुम नीचे ऊपर होना चाहिए, फ्रिक्शनल लेस, मतलब इसका फ्रिक्शन नहीं हो रहा है। फ्रिक्शन होने से आपको पता है ना, अपोज होगा भैया हमारे सिस्टम जो काम कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं इसको। मतलब एक तो मूवेबल होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, ये मूवेबल होना चाहिए, एक तो फ्रिक्शनल लेस होना चाहिए, ओके, मूवेबल, फ्रिक्शनल, और मासलेस होना चाहिए पिस्टन, इसका मास नहीं होना चाहिए, मासलेस होना चाहिए, 3 चीजों होना चाहिए, समझे। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं क्या नहीं। इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखो एक सबसे मेन हम लोग काम करने वाले, इसको एक एक्सपांड करेंगे, मेरी बात समझ में आ रही है ना, इसको एक्सपांड करना है वेरिंग प्रेशर के साथ, ठीक है। एक्सपांड विथ वेरिंग प्रेशर, देखो एक्सपांडेड करने वाले, एक्सपांडेड विथ कैसे, वेरिंग प्रेशर, नंबर 1। मतलब एक्सपांड करेंगे, सीधा सीधा इसको एक्सपांड समझते हो ना, ऊपर लेके जाने वाले इस पिस्टन्स को। नंबर 2 करेंगे, कॉम्प्रेस करेंगे। आप देखो जैसे एक्सपांड किया वैसे नीचे भी दबा सकते हैं ना हम लोग, कॉम्प्रेस विथ वेरिंग प्रेशर, समझे ना, ओके सर। नंबर 3 क्या कर सकते हैं, देखो इसको एक्सपांड कर रहे हैं, ठीक है सर। उसके बाद में इसको दबा, देखो पहले एक्सपांड मतलब ऊपर लेके जाएंगे, बाद में दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे, ओके सर। तीसरी बात क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, एक्सपांड करेंगे और भी एक्सपांड, है ना, विथ बट क्या, विथ कांस्टेंट। अब प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे भैया, कैसे बताऊंगा, टेंशन मत लेना, सिंपल सी चीज है भैया। हम लोग इसके ऊपर ग्राफ भी निकालने वाले हैं, हाँ, टेंशन मत लेना। इसके ऊपर हर चीज के एक्सपांड करने वाले हैं, वेरिंग प्रेशर, प्रेशर लगाने वाले हैं और इसको एक्सपांड करेंगे, कंप्रेस करेंगे, प्रेशर कम हो ज्यादा होने वाला है पता है आप लोगों को। और एक बार ऐसी कंडीशन होगी कि प्रेशर को हाथ ही नहीं लगाएंगे, प्रेशर कांस्टेंट रखने वाले। इसके ऊपर हम लोगों को निकालना है भैया ग्राफ, इसको करना है नोट डाउन, और मैं पढ़ रहा हूं ग्राफ की तरफ, ठीक है। मतलब यहां पे हम लोगों को इसको तो पता है, इंटीग्रेशन करने से चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है, ये जो आपकी बुक्स में दिया है पढ़ लेना है, सिंपल सिंपल चीजें है, ये बताने की चीज नहीं है। इंटीजर रिप्रेजेंट वर्क डन चेंजिंग द वैल्यू, है ना, ऑफ द गैस, ये वो तो पढ़ लेना। चलो मुझे ग्राफ निकालना है 1 बाय 1,
ठीक है, ग्राफ निकालना है। पहले का ग्राफ निकालेंगे भैया सबसे पहले कि एक्सपांड विथ वेरिंग प्रेशर। देखो मैंने क्या किया कि मेरे पास पहले जो भी ये पिस्टन था, इस पिस्टन यहां पे जो गैस मॉलिक्यूल से ये गैस मॉलिक्यूल, इसको कर दिया मैंने एक्सपांड। अब देखो यही सेम एक्सपांड कर रहा हूं। एक्सपांड समझते हो कि मैंने इसका देखो एक्सपांड किया, जूम, इस प्रेशर को, मतलब मैंने यहां पे इसका प्रेशर कम कर दिया, मतलब उसको ऊपर लेके गया, वर्क किया, वर्क कर रहा हूं, वर्क कर दिया मैंने यहां पे, वर्क किया। तो आप लोगों को पता है कि ऑब्वियसली भैया इसका जो होगा प्रेशर, जो नाम दिया है वही लिखो आपके बुक्स में, P1 P2। चलो हाँ, इसका P1 है प्रेशर, इसका P2 प्रेशर, इसका V1 वैल्यूम होगा, इसका V2 वैल्यूम होगा भैया। टेम्परेचर कांस्टेंट है भैया इस कंडीशन में, है ना। हम टेम्परेचर एक्सपांड कर दिया और प्रेशर वेरी हो गया। पहले प्रेशर ज्यादा था, अरे गैस मॉलिक्यूल को दबा के रखना मतलब प्रेशर ज्यादा, गैस मॉलिक्यूल के प्रेशर मतलब मैंने हटा देना, इसका एक्सपांड करना। देखो ना, इसको एक्सपांड किया। एक बात बताता हूं, और यहां पे एक बात ध्यान रखना भैया, जो वर्क होता है, वर्क में अगर हम लोग किसी का वैल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं या एक्सपांड कर रहे हैं, एक्सपांड, तब भैया वर्क जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ध्यान देना है, वर्क पॉजिटिव होता है, समझे। ओके, जब वर्क हम लोग कर रहे हैं और गैस एक्सपांड हो, मतलब गैस एक्सपांड हो तो पॉजिटिव वर्क है, ये बात समझ में आना चाहिए। तो इसके ऊपर ग्राफ निकालेंगे। मैंने पहले काम करते हैं, अभी पहली कंडीशन चलो हमारी, पहली कंडीशन मैंने निकाला ये ग्राफ, ये है प्रेशर इनिशियली, ठीक है। यहां पे हमारा वॉल्यूम है V1 और ये फाइनल V2 है, समझे। और ये प्रेशर है V2, प्रेशर P2 सॉरी। तो यहां पे मैंने बोला कि ये, यहां पे ये और ये, और यहां पे ये और ये, समझे। तो यहां पे ये प्रेशर कैसे हो रहा है प्रेशर भैया, प्रेशर हो रहा है यहां पे कम कम, मतलब देखो कम इधर ही होता ना। अरे भैया इधर बढ़ रहा ना नंबर, ये 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बढ़ रहा है कि नहीं, तो नीचे आ रहा मतलब कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है और वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज। इधर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, देखो ना 1 2 3 4 5। तो इसके दौरान इसने जो एरिया कवर कर रहा है, वर्क मतलब क्या, इसका चेंज, ये जो एरिया होगा, वर्क डन मतलब क्या भैया, इसका कितना एरिया कवर किया। और एरिया निकालना है तो कैसे निकालेगा, लेंथ इनटू ब्रीथ, तो P इंटू वी आ रहा है, P इंटू वी मतलब वर्क है ना, और वर्क मतलब क्या, P इंटू वी। बात समझ में आ रही है ना। देखो ना, इसका अगर एरिया निकालो, P इंटू वी निकालोगे, बोलेंगे इसको P बोलेंगे, इसको V बोलेंगे, तो ये एरिया ही है। मतलब इसका जो भी आप लोग लिख सकते हो, यहां पे V1 या V2 P इंटू डी वी यहां पे ग्रेटर है 0 से। अब बोलेंगे सर 0 से ग्रेटर क्यों, क्योंकि भैया इसमें जो वर्क हो रहा है वो है पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ये नंबर पॉजिटिव है, मतलब 0 से बड़ा है। इसमें क्या हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, देखो प्रेशर, ये देखो इस पे ध्यान देना है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है इस कंडीशन में। प्रेशर जब भी एक्सपांड करोगे गैस को, एक्सपांड करने से प्रेशर कम 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 होगा इस गैस मॉलिक्यूल के, गैस मॉलिक्यूल फ्री होंगे ना भैया, थोड़ा सा एक्सपांड हो रहा है, मतलब भैया उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन प्रेशर कम हो रहा है, इसलिए प्रेशर का डायरेक्शन इस तरफ से देना बहुत जरूरी है। तो इसमें जो वर्क हो रहा है इज इक्वल टू एरिया, तो इसका जो एरिया है वो क्या, कैसे लिखेंगे अब लोग, P इंटू डीवी। ये ग्रेटर क्यों है 0 से, पता है ना, क्योंकि वर्क यहां पे पॉजिटिव हो रहा है। मेरी बात समझ में आती होगी भैया, मुझे क्या बोलना है। नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन पे कॉम्प्रेस करना है हम लोगों को, इस चीज को कॉम्प्रेस करना है, तो मैंने बोला एक काम करते हैं भैया कि ये पहला हमारे पास है ये गैस मॉलिक्यूल से, ये गैस मॉलिक्यूल से आपके, ठीक है। मैंने इसको कॉम्प्रेस मतलब पकड़ के नीचे कर दिया, तो इसका पहला जो भी P1 होगा और वॉल्यूम V1 होगा। अब मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, इसी चीज को मैंने वर्क किया और वर्क करने से मैंने इसको दबा दबा के नीचे ला लिया। देखो यहां था मेरा पहले, अब नीचे ला लिया, तो इसका प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, इसके गैस मॉलिक्यूल अंडर प्रेशर आ रहे हैं, मतलब इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। कंप्रेस कर दिया, देखो ना कंप्रेस, प्रेशर वेरी हो रहा है, हाँ हो रहा है ना, वेरी तो होगा भैया, श्योर होगा, उसके ऊपर आप लोग प्रेशर लगा। मैंने पहले काम करते हैं क्या, यहां पे मैंने किया वर्क, क्या किया, वर्क, और वर्क करने से यहां पे वर्क किया मैंने और उसको वर्क डन किया या वर्क किया, और ये वर्क के कारण हो रहा है मेरा यहां पे कंप्रेस। क्या कर रहा हूं मैं, कंप्रेस कर रहा हूं। तब भैया ये जो वर्क होता है ना, ये वर्क होता है निगेटिव,
ध्यान रखना है, जब एक्सपांड वर्ड आता है तब पॉजिटिव वर्ड को मानना है, जब कंप्रेस ये वर्ड आता है तब उसको निगेटिव वर्ड मानना है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों भैया? क्योंकि हम लोग दबा रहे तो इसके ऊपर ये प्रेशर भी लगाएगा ना, ऐसे तो मेरा वर्क हो रहा है ऐसा, मैं इसको अपोज तो करूंगा, इसलिए निगेटिव साइंस आती है। अरे मैं किसी चीज को मैं दबाऊंगा मेरे पेट को ऐसे, तो मेरा इंटरनल जो फोर्स है उसको अपोज करेगा कि नहीं, तो निगेटिव साइंस क्यों देते हैं? समझ में आ रहा है ना इसमें, इसलिए निगेटिव साइंस आती है। अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया। तो यहां पे ग्राफ निकालते सर अभी। अब देखो यही ग्राफ निकालना है यहां, ये भैया वॉल्यूम V1, ये है V2 वॉल्यूम, ठीक है। यहां पे प्रेशर है P1 पहले, बाद में कंप्रेस करने के बाद P2 प्रेशर है। ओके सर, यहां पे ये जो है मेरे ये वैल्यू, और यहां पे इसको लेंगे यहां पे। सही है बच्चों, कोई टेंशन है? अब मुझे बताओ हम लोग क्या कर रहे हैं? अगर सोचा जाए तो मेरा इनिशियली अगर प्रेशर है यहां पे, मैं कुछ गलत तो नहीं लिख रहा हूं, मुझे लग रहा है ऐसा कि क्यों गलत लिख रहा हूं, क्योंकि भैया पहले प्रेशर यहां ज्यादा है अभी, और यहां इनिशियली प्रेशर कम है, यहां प्रेशर कम है भैया, अब प्रेशर बढ़ रहा है। और यहां पे भी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम के लिए भी मुझे थोड़ा सा यहां पे चेंजेस करना पड़ेगा, यहां पे V2 होगा और यहां पे V1 होगा। अब क्या हो रहा है देखो, पहले वॉल्यूम ज्यादा था, हाँ सर, बाद में मैंने इसको कंप्रेस किया तो वॉल्यूम देखो कम कम हो रहा है, मतलब कम इधर आना पड़ेगा, कम हो रहा है। तो मैं रेड पेन से निकालू क्या, ताकि आपको समझ में आए। देखो मेरा वॉल्यूम कम 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 हो रहा है, मेरा इतनी अच्छा ग्राफ नहीं आता है ना, हाँ समझ लो, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? मुझे क्या बोलना है भैया, आपका वॉल्यूम देखो पहले था समझो 100 क्यूबिक मीटर का, या सेंटीमीटर क्यूबिक बोलो, जो भी बोलना है, उससे मेरा वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। कम होना मतलब इधर आ रहा, तो मेरा ग्राफ आपने क्या इस तरफ से इस तरफ आ रहा है, इस तरफ से इस, और उसमें क्या हो रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है। देखो वॉल्यूम कम हो रहा है लेकिन प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। देखो तो यहां पे P2 प्रेशर बढ़ गया है। इसके और इसके दौरान उल्टा ग्राफ है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, P1 P2 है, यहां पे P1 P2 ऐसा है, यहां पे V1 V2 है, V2 V1 है, और यहां पे मेरा जो है प्रेशर यहां पे बढ़ रहा है, ये ग्राफ है भैया, लेकिन इसमें वर्क डन निगेटिव है। इसीलिए भैया हम लोग इस ग्राफ के दौरान कुछ चीजें पकड़ने वाले हैं। जो वर्क है, वर्क कैसे निकालते हैं पता है ना, वर्क निकालते हम लोग इसके एरिया से, है ना। देखो ना, प्रेशर इंटू वैल्यू, प्रेशर इंटू वैल्यू, पता है ना, अच्छी बात है। और हम जो इक्वेशन है सर हमारे पास V1 V2 जो भी बोलना है बोलो, या P इंटू dV, ये लेस देन 0 है सर, लेस देन 0। मुझे बता, निगेटिव साइन 0 से बड़ी या छोटी? निगेटिव वैल्यू भैया 0 से, मतलब अब हम लोग 0 से भी छोटा छोटा कर रहे हैं ना, मतलब 0 बड़ा है, निगेटिव वैल्यू से 0 बड़ा है ना। अरे आपको कहा मैंने -5 या 0 बड़ा, तब बोलेगे सर 0 इज ग्रेटर देन -5, सही है ना। तो इसीलिए ये जो वर्क है, ये वर्क का फार्मूला भैया, ये वर्क निगेटिव में है, क्यों है, कंप्रेस कर रहे हैं इसलिए। और निगेटिव 0 से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए 0 बड़ा है, इसलिए इस इक्वेशन के दौरान लिखा गया है। दोनों ग्राफ समझ में आ रहे हैं? मैं सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई लोग, आप लोग समझ तो पा रहे हैं ना। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब लास्ट लेंगे, देखो इस चीज को क्या करेंगे हम लोग, टेम्परेचर दे रहे, ठीक है, 3rd नंबर की कंडीशन, टेम्परेचर दे रहे, लेकिन उसका प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कुछ नहीं चेंज कर रहा हूं, तो इसके कारण क्या हो रहा है, उसका ओनली वॉल्यूम चेंज होगा भैया, ठीक है। प्रेशर को कांस्टेंट एक्सपांड तो करना है, लेकिन प्रेशर को कांस्टेंट कैसे, हीट देके। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, इसी ग्राफ को देखो, इसका प्रेशर यहां पे कांस्टेंट, वॉल्यूम चेंज हो रहा है V1 एंड V2। भैया इसमें वर्क नहीं होगा, क्यों, क्योंकि भैया इसका जो प्रेशर है, प्रेशर यहां पे मैंने कैसे रखा है, कांस्टेंट रखा है, बट व्हेन द वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रहता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम में, तो आपका वर्क होगा भैया 0। अब बोलेंगे सर कैसे, तो वर्क इज इक्वल टू P इंटू dV। अब यहां पे ये जो है V फाइनल और V इनिशियल सेम है, तो यहां पे इसको लिख सकता हूं मैं P, यहां पे VF माइनस VI। तो इस कंडीशन में वर्क इज इक्वल टू P, ये दोनों सेम है तो 0, तो वर्क इज 0, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो पा रहा है, तो वर्क होगा भैया 0। कब होगा, अगर वॉल्यूम इसका चेंज, वॉल्यूम कांस्टेंट हो तब, वॉल्यूम कांस्टेंट हो तब की बात कर रहा हूं मैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? और इस ग्राफ में क्या ध्यान रखना है, समझ में आ रहा है ना। इसमें तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, P
V2 माइनस V1, ऐसा लिख सकता हूं ना मैं? बात समझ में आ रही है? तो इसमें हमारा ये 0 से बड़ा है, मतलब वर्क इसमें हो रहा है, हमारा वर्क क्या हो रहा है? पॉजिटिव। समझे ना? तब हमने क्या किया था? प्रेशर को कांस्टेंट रखा था भैया, ठीक है ना? प्रेशर को कैसा रखा है? इस पे कांस्टेंट रखा है। प्रेशर कांस्टेंट इस कंडीशन। थर्ड, एक्सपांड विद द कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर को कांस्टेंट कर, लेकिन वॉल्यूम चेंज कर रहा हूं मैं यहां पे, है ना? V1 से V2। तो ये था भैया इसके ऊपर लेक्चर। हम लोग आगे लेके आने वाले हैं आपके लिए थर्मोडायनामिक प्रोसेस। उसमें बहुत मजा आने वाला। तब तक भैया शेयर करना, लाइक करना और पढ़ाई भी करते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।